हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर अगली जो नदी है हमारे पास। हमने बात की थी रिवर्स की। रिवर्स में हमने पढ़ ली थी यमुना नदी को। यमुना को हम पढ़ चुके हैं, यमुना। आज हम बात करेंगे सतलज, यानी कि सतलुज। सतलज बोले चाहे सतलुज। ओके, चलिए देखिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सतलुज का उद्गम, उद्गम कहाँ से होता है। आपको ये वाला एरिया जो है वो तिब्बत वाला एरिया मिलता है, तिब्बत। यहाँ पर एक मानसरोवर झील है। इसी मानसरोवर झील के साथ एक राक्षस ताल है। समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, यहाँ एक मानसरोवर झील है। इसका नाम क्या है? मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। इसी के ठीक नीचे यहाँ पर आपको मिलेगा क्या? राक्षस ताल। तिब्बत के अंदर ये राक्षस ताल। यहीं से एक जलधारा निकलती है और आपकी सतलुज नदी यहीं से बनती है। उद्गम इसका राक्षस ताल से होता है। लगभग कितनी चल जाती है? 420 किलोमीटर चलने के बाद ये किन्नौर में प्रवेश करती है। सबने पढ़ा भी होगा, किन्नौर के शिपकी से ये एंटर करती है। कहाँ पर? हिमाचल के अंदर। अब ये किन्नौर में बहते बहते जाएगी आपकी कहाँ पर? शिमला के अंदर। शिमला से क्या करती है? बाउंड्री पे चलती है, कुल्लू की बाउंड्री पे। ऐसे इसका डायरेक्शन देखना जाने का है ना। एक मिनट, थोड़ा समय मैप पे दिखाने का प्रयास करती हूँ आपको। देखिए, कुल्लू से एंटर के बाद चली गई शिमला के अंदर। शिमला से बाउंड्री बनाती है कुल्लू के साथ, और ये बाउंड्री बनाती है फिर मंडी के साथ। मंडी के साथ बाउंड्री बनाती है, फिर आपकी मंडी और सोलन के साथ बाउंड्री बनाते हुए चलती है। और फिर आपका क्या करती है? बिलासपुर से ये आपकी कहाँ चली जाती है? पंजाब के अंदर चली जाती है। देखो, ये मैप थोड़ा सही से हमारा नहीं बन पाया। देखिए कैसे होगा ये। देखो, जैसे हमारा ये यहाँ पर किन्नौर है, ये वाला रीजन किन्नौर है। फिर ऊपर आपका यहाँ पर क्या है? कुल्लू। और यहाँ पर आपका क्या है? शिमला। यहाँ आपका मंडी है और नीचे सोलन है। और फिर आपका इधर क्या है? बिलासपुर। तो लगभग 5 डिस्ट्रिक्ट, 5 या 6 कह सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 डिस्ट्रिक्ट को टच करती है हमारी जो सतलुज है। देखिए, राजस्थान से निकलते हुए आती है किन्नौर के अंदर। किन्नौर से क्या करती है? शिमला में एंट्री मारती है, और एंट्री करके क्या करती है? कुल्लू के साथ बाउंड्री बनाते हुए चलती है, फिर मंडी के साथ बाउंड्री बनाते हुए चलती है, और फिर सोलन और मंडी के साथ बाउंड्री बनाते हुए बिलासपुर से आपकी कहाँ चली जाती है? पंजाब के अंदर ये चली जाती है। जैसा कि हमने यहाँ भी देख लिया है। ठीक है, तो आई होप आपको सतलुज के बारे में समझ आया होगा कि कहाँ से कितने डिस्ट्रिक्ट में चलती है। देखो, सबसे पहले किन्नौर के अंदर आई, फिर किन्नौर से आई आपकी शिमला के अंदर, शिमला से आई आपकी कुल्लू के साथ बाउंड्री बनाते हुए चली, फिर मंडी और किसके साथ? थोड़ी सी शिमला के साथ बनाएगी, और फिर थोड़ी सी सोलन और मंडी के साथ बनाते हुए जाएगी, और फिर आपका बिलासपुर से ये कहाँ चली जाती है आपकी? ये चली जाती है नैला गांव से पंजाब के अंदर ये एंटर कर जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी कुछ फैक्ट हम यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि सतलुज का उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम, तो उद्गम की अगर बात करूँ कि सतलुज का उद्गम, अभी हमने देखा राक्षस ताल, राक्षस ताल से इसका उद्गम हुआ था। तिब्बत में पड़ता है ये राक्षस ताल, मानसरोवर झील के पास। और या फिर कभी आपको मानसरोवर भी मिल सकता है ऑप्शन में, मानसरोवर झील।
और ऐसा माना जाता है कि सतलुज को हिमाचल में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? बाणासुर को। बाणासुर ने लाया था इसे, कहाँ पर? हिमाचल के अंदर। अब बात करते हैं हम सतलुज के नाम। उद्गम राकसताल। अब नाम की बात करते हैं, नाम क्या क्या है सतलुज के? सबसे इम्पोर्टेंट है वैदिक नाम। वैदिक नाम है हमारा शतुद्री, स याद रखना है, शतुद्री। फिर आता है संस्कृत नाम। संस्कृत नाम है इसका शतुद्र, शतुद्रु। ओके। फिर आता है ग्रीक नेम। ग्रीक नाम है इसका हैसीद्रस, हैसीद्रस, जाराद्रस, जाराद्रस और हुपसिस, हुपसिस। अगला तिब्बती नाम है इसका। तिब्बती नाम भी इम्पोर्टेंट है। तिब्बती नाम है लॉन्ग छिन खबाब, खबाब। फिर जुगंती, ये भी तिब्बती नाम है। जुगंती के बाद है मुक्सना, मुक्सना भी इसका तिब्बती नाम है। और इसी नदी को और किस किस नाम से जाना जाता है वो आप लिखेंगे। इसे हम हेमवती नदी भी कहते हैं, हेमवती। सतलुज को हेमवती नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसे लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है, लाल नदी। इसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। कहीं के ये अपने साथ जैसे चिकनी मिट्टी को घोल लेती है तो वहाँ पर कलर पीला हो जाता है, इसी कारण से पीली नदी भी कहा जाता है ना। लाल मिट्टी के मिलने से लाल नदी हो गया नाम, ठीक है, इस तरीके से। अब कुछ फैक्ट की बात करते हैं यहाँ पर। देखिए, हमने बात करी है कि हिमाचल में ये सबसे लंबी नदी है। कौन सी आपकी? तो सतलुज। लगभग इसकी लंबाई कितनी है हिमाचल के अंदर? तो 320 किलोमीटर, 320 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? क्रिस्टल क्लियर ध्यान रखें, किन्नौर से लेकर, किन्नौर से बिलासपुर तक, बिलासपुर तक लगभग कितना चलती है? 320 किलोमीटर। अब किन्नौर से बिलासपुर में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आएंगे? देखिए, सबसे पहला सीक्वेंस जरूर याद रखें, किन्नौर। उसके बाद जाएगी शिमला, फिर शिमला से कुल्लू, ये बाउंड्री बनाती है, ऐसे बाउंड्री बना लेना यहाँ पर। फिर मंडी, मंडी और शिमला के साथ बाउंड्री। फिर मंडी सोलन के साथ बाउंड्री, सोलन। और फिर लास्ट में आपका बिलासपुर, बिलासपुर। यानी कहने की बात क्या है कि लगभग ये 1 2 3 4 5 6 डिस्ट्रिक्ट से होकर बहती है। कौन सी आपकी? तो आपकी सतलुज नदी। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी तो कौन हो जाएगी आपकी? सतलुज या सतलुज। इसकी जो कुल लंबाई है, यानी टोटल कितना बहती है, सिंधु नदी तंत्र में अपना जल गिरा देती है, 1448 किलोमीटर टोटल इसकी लेंथ है। इसका जल ग्रहण क्षमता कितनी है, यानी कि इसकी जो सहायक नदियां हैं, है ना, जल ग्रहण क्षमता कितनी है इसकी? तो 20,000 स्क्वायर किलोमीटर, इतना ये जल अपने पास स्टोर कर सकती है। अब देखिए, इसके चलने का क्रम देख लेते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में किस हिसाब से चलती है। देखिए सॉरी। अब देखिए, सबसे पहले एंट्री की बात करेंगे। यहाँ पर एंटर कहाँ से करती है? किन्नौर में एंट्री करेगी अगर डिस्ट्रिक्ट पूछ लेगा। किन्नौर में कहाँ से एंटर करती है? तो शिपकी दर्रे से। शिपकी दर्रा पढ़ लिया हमने, शिपकी
दर्रे से। शिवकी दर्रे से एंटर करके ये क्या करती है, छोहरा नामक प्लेस से, या कई जगह भडाल भी लिखा रहता है, भडाल, यहाँ से ये शिमला में एंटर करती है। यहाँ से बहते हुए कहाँ एंटर करती है, फिर वो छोरा या भडाल से शिमला में जाती है, फिर कुल्लू के साथ सीमा बनाते हुए चलती है, फिर ये निरमंड से मंडी की ओर एंटर करती है, फिर सोलन के साथ सीमा बनाते हुए चलती है, और फिर बिलासपुर में एंटर करती है कसोल से। बिलासपुर में कहाँ से एंट्री मारेगी, कसोल नामक स्थान से बिलासपुर के अंदर चली जाएगी, और फिर बिलासपुर को कहाँ छोड़ेगी, नैला गांव, यानी एग्जिट पॉइंट क्या है इसका, नैला गांव। नैला गांव से ये पंजाब में चली जाती है, और पंजाब के नागल वाले एरिया में चली जाती है। भाखड़ा नागल बांध आपने सुना होगा, भाखड़ा आपका हिमाचल में पड़ता है, नागल आपका पंजाब में पड़ता है। इस तरीके से इसके चलने का क्रम है। किन्नौर में शिवकी दर्रे से एंटर किया, छोरा भडाल से शिमला में गई, शिमला कुल्लू के साथ थोड़ी सी सीमा बनाई, और निरमंड में मंडी में चली गई निरमंड से, और फिर सोलन और मंडी के साथ सीमा बनाते हुए बिलासपुर में कसोल से एंटर किया, और बिलासपुर को नैला गांव से छोड़कर कहाँ चलेगी, पंजाब के नागल वाले एरिया में चली गई थी। क्लियर। अब देखिए आगे बात करते हैं हम थोड़ी सी। देखिए ये हमारी सतलुज नदी है, सपोज आप ऐसे समझ सकते हैं यहाँ पर। अब हम इनकी सहायक नदियों की बात करेंगे। सबसे पहले अगर देखें तो किन्नौर में आई थी हमारे पास, ये मान लो हमारे पास किन्नौर वाला एरिया है यहाँ पर, ठीक है। किन्नौर की सहायक नदियाँ कैसे कैसे बनेगी यहाँ पर। सबसे पहले जो किन्नौर के ऊपर हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट पड़ती है वो आपके स्पीति वाला एरिया पड़ता है, जो स्पीति वाला रीजन है हमारे पास। और आपको मालूम भी होगा कि जो ये किन्नौर में है, किन्नौर में सतलुज नदी क्या करती है, किन्नौर को दो भागों में डिवाइड करती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि किन्नौर के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलेगी आपको। सबसे पहले देखिए किन्नौर में सहायक नदियाँ, स्पीति नदी, किन्नौर के अंदर सतलुज की सहायक नदी कौन कौन सी आ जाएगी। सबसे पहले आती है स्पीति नदी, स्पीति नदी यह सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक। आती कहाँ से, ये स्पीति वाले एरिया से आती है, लाहौल स्पीति के कुंजुम दर्रे से, यानी स्पीति में आपका कुंजुम दर्रा मिलेगा। अगर स्पीति वाला एरिया नहीं पूछता है तो यानी कि क्या होता है फिर वहाँ पर स्पीति, लाहौल स्पीति पूरा लगा सकते हैं। स्पीति का उद्गम कहाँ से होता है, कुंजुम दर्रे से, कुंजुम दर्रे से। कुंजुम दर्रे से क्या करती है, ये निकलती है, ठीक है। और फिर क्या करती है, किन्नौर में आकर खाव, नाम क्या है उसका, खाव या नामगिया कुल्लू के अंदर ये किन्नौर के अंदर, किन्नौर में ये खाव या नामगिया नामक स्थान पर किसमें मिल जाती है, सतलुज में। देखिए ये आपकी स्पीति वाले रीजन से यानी कुंजुम दर्रे से कौन सी नदी निकली, आपकी स्पीति। और यहाँ पर आपका क्या मिलेगा, खाव या नामगिया लिखा रहेगा। नामगिया एक प्लेस पड़ता है किन्नौर के अंदर, और वहीं पर ये किस में मिल जाती है आपकी, तो ये मिल जाती है आपकी सतलुज में। और इसी वाले किन्नौर वाले एरिया में ही दो तीन इसकी सहायक नदियां हैं आपकी, इनके नाम आप मेंशन कर सकते हैं। देखिए स्पीति की सहायक कौन कौन सी है, वैसे तो आगे जाके ये भी सतलुज की ही सहायक होगी, लेकिन यहाँ पर आप बना सकते हैं अपने पास स्पीति की सहायक, स्पीति की ट्रिब्यूटरी कह सकते हैं, ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी कौन कौन सी है। सबसे पहले आएगी इसकी टैंगपो, 3 मैंने बताया आपको, कैब्जियम और योलोंग नदी, ये 3 सहायक है किसकी,
टैंगपो, टैंगपो, कैवजियम और योलोंग नदी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग दूसरी जो इम्पोर्टेंट सहायक है सतलुज की, उसका नाम है, वो आती है आपकी बसपा नदी। दूसरी सहायक नदी की बात करते हैं जो कि नीचे, ये हो गई आपकी पहली नंबर एक। नीचे से जो आती है आपकी, उसका नाम है बसपा। ये बसपा, जरूरी नहीं कि दूसरी है, लेकिन है ये बसपा है। ये बसपा हम अपने याद रखने के लिए पढ़ रहे हैं ऐसे। बसपा जो नदी है, दूसरी सहायक भी कह सकते हैं। सबसे बड़ी सहायक कौन सी है तो स्पीति। दूसरी बड़ी सहायक कौन सी है तो आपकी बसपा। ये क्या करती है, यहाँ पर एक प्लेस पड़ता है जिसका नाम है कड़छम। कड़छम नामक ये वाला था आपका खाब। कड़छम नामक प्लेस पर ये सतलुज में मिल जाती है। तो ऐसी कौन सी नदी है जो किन्नौर के कहाँ से आती है, दक्षिण से आती है ना, तो वो कौन सी आ जाएगी आपकी बसपा रिवर। ठीक है, फिर अगली कुछ और मिलती है यहाँ पर, जैसे रोपा नदी है ना। इनको आप ऐसे लिख सकते हैं, कुछ सहायक नदियाँ। देखिए, जो किन्नौर के अंदर की बात करें हम अभी, जो किन्नौर के अंदर ही आपको मिलती है। अगली आप लिख सकते हैं रोपा नदी। फिर लिख सकते हैं आप लारसा गरंग। बहुत सारी मिलेगी आपको सतलुज की सहायक। भाभा परियोजना भी है, भाभा नदी। रूपी भाभा एक साथ बोलते ना, रूपी नदी। ठीक है, और कुछ खड्ड भी है यहाँ पर किन्नौर के अंदर, जैसे जुपकिया खड्ड, थटांग, बैरिंग, रुकती। इम्पोर्टेंट है रुकती, पूछा गया था एक बार। रुकती किसका सहायक है तो सतलुज। बाकी सारे मिला के सतलुज के ये सारे के सारे। सुथी, ये जो है ना, इतने सारे जितने मैंने लिखे अभी, ये बसपा के होते हैं सहायक। आगे लिखो युला खड्ड। तैंती, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है तैंती खड्ड। बांगेर। नेक्स्ट है थरांग, एक थटांग है, एक थरांग है। दुलिंग, पनबी, ग्याथिंग, सालदांग, पांगी नाला। पांगी ध्यान रखें, पांगी को अच्छे से, ये भी सतलुज का सहायक है। अब जब ये शिमला में आएगी, देखिए अब किन्नौर की कहानी खत्म हो गई यहाँ से, है ना, ये किन्नौर खत्म हो गया। अब बात करते हैं शिमला के अंदर। अगर जब ये शिमला में आएगी तो यहाँ पर कुछ सहायक नदियाँ होंगी शिमला के अंदर। तो शिमला में कौन कौन सी होगी आपको पता है, छोरा भडार से ये एंट्री करती है शिमला के अंदर। यानी यहाँ पर जो आएगी शिमला के अंदर, शिमला में देखिए कौन कौन सी आएगी शिमला में सतलुज की सहायक। यहाँ पर ले सकते हैं आप नोगली खड्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है नोगली खड्ड। रामपुर के पास, रामपुर आपने सुना होगा, रामपुर के पास ही किस में मिल जाती है तो सतलुज में। फिर है किंजल, फिर आता है खेखर, चयोल, फिर आएगा सवेरा, भगनाला और थेरा। क्लियर। अब देखिए आगे, अब बात करते हैं थोड़ी सी कुल्लू में। निरमंड, यानी जो निरमंड के साउथ से आती कुछ सहायक नदियाँ, जैसे आनी आपने अभी सुना भी होगा, कितनी तबाही हुई वहाँ पे। जीभी, कुरपन, ये कुछ आपने कुल्लू वाली जगह से याद रखना है, सतलुज की सहायक है। फिर आती है मंडी में कहते हैं कि वैसे तो निर्मंड कुल्लू में पड़ता ना, लेकिन एग्जिट जगह जो है ना फिरनू से मंडी में एंटर करती है सतलुज।
वहाँ पर कुछ जो फिरनू फिरनू याद रखिएगा, फिरनू नामक स्थान से मंडी में चली जाती है और वहाँ पर कुछ सहायक नदियाँ मिलती है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जैसे सियून, बहलू, इमला बिमला सुना होगा, इमला बिमला अलग अलग है ये, इमला बिमला, कट्टू, बागरा, कुल्टू, भागमती, भागमती, ये सारी सहायक हो जाएगी आपकी सतलुज की। अगली बात करते हैं फिर सोलन में। सोलन में सीमा बनाते ना ये मंडी और इसके साथ, इसकी सीमा पर भी तो मिलेगी कुछ। देखो इसके यहाँ मिलता है एक अली खड, इम्पोर्टेंट है अली खड ये, क्योंकि जो अली खड है ये देखो कहाँ से आता है, अर्की वाले एरिया से आता है। अर्की, अर्की में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है मांगू, मांगू गांव से निकलती है और मांगू गांव से चलते चलते बैरी घाट, बैरी घाट के पास ही किस में मिल जाती है, सतलुज में मिल जाती है। मांगू यानी अर्की नामक प्लेस से निकलकर बैरी घाट में किस में मिल जाती है आपकी, सतलुज में। कौन सा खड, अली खड, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। अब देखो गंबर खड, गंबर खड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गंबर खड, ये जो गंबर खड है ना ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये कहाँ से निकलता है, शिमला के तारा देवी से, तारा देवी से इसका उद्गम होता है, फिर ये सोलन में जाता है, सोलन से फिर बिलासपुर में, और बिलासपुर में एक स्थान है दगरांड, दगरांड नामक प्लेस पर ये किस में मिल जाता है, तो सतलुज में। या दगरंग भी लिखा होता है कई जगह, दगरंग प्लेस को लेकर आपने कन्फ्यूजन नहीं रखना है। देखो लगभग 3 डिस्ट्रिक्ट से होकर ये खड आता है, कौन सा, गंबर खड। सोलन को भी टच किया इसने और बिलासपुर में जाकर ये किस में मिल गया, सतलुज में, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपके लिए। अब देखिए आगे, और यहाँ पर जो है आपका देदेर, देदेर, फिर एक घग्गर, एक घग्गर वो वाला नहीं, घग्गर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगला बिलासपुर आता है डिस्ट्रिक्ट। बिलासपुर मैंने आपको बताया था कसोल से एंटर करती है, कसोल नामक प्लेस से, और नेला गांव के पार छोड़ देती है, ये तो मैंने पढ़ भी लिया अभी, नेला गांव के पास। यहाँ भी देखो अली खड, वहाँ सोलन वाला था ना, वही जाके कहाँ मिल जाता है, वही है अली खड और गंबर खड, वो तो 2 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कौन सा, सीर खड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीर खड। ये जो सीर खड है ना ये आपका सबसे बड़ा सहायक खड माना जाता है, सतलुज का सबसे बड़ा सहायक, सबसे बड़ा सहायक खड, ठीक है। और देखो ये आता कैसे है, देखो ये जो सीर खड है ना आपका, इसको मैं आपको बताती हूँ कहाँ से आता है। देखिए 1 मिनट, यहाँ देखना आप लोगों ने, मैप पे देखेंगे हम इसको। देखिए ये है आपका सीर खड, कैसे आएगा, देखो सीर खड मैं आपको बताने का प्रयास करूँगी। ये जो हमीरपुर वाला बाउंड्री है ना, इस बाउंड्री पे चलता है, ये बाउंड्री पे आते हुए कहाँ आ जाता है, फिर नीचे बिलासपुर, हमीरपुर और मंडी की बाउंड्री पे चलते हुए नीचे बिलासपुर में आ जाता है फिर सीर खड। इसके 2-3 सहायक खड भी है फिर, तो सबसे बड़ा सहायक खड क्या माना जाता है, सीर खड को माना जाता है, किसका, सतलुज का सबसे बड़ा सहायक खड माना जाता है इसे, ठीक है। क्योंकि हमीरपुर और मंडी की सीमा पर चलते चलते बिलासपुर में आकर ये सतलुज में मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये आता है ऐसे बाउंड्री पे चलता है और फिर बिलासपुर में आकर ये क्या करता है, किसके साथ मिल जाता है, तो आपका सतलुज में। इसके 2-3 इम्पोर्टेंट क्या है, आगे देखिए 2-3 खड जो है यहाँ पर, नेक्स्ट वो आएंगे आपके मुंडकर, मुंडकर खड,
जो कि शहरी खंड में मिलते हैं। सूकर, 3 खंड मैंने बोले थे आपको, सूकर और सरियाली। ये 3 खंड किसके सहायक है बच्चे? तो ये आपकी शहरी खंड है। शहरी खंड के क्या है, शहरी में मिलते हैं और शहरी आगे जाके आपकी सतलुज में मिल जाती है। ठीक, और फिर आप ध्यान रखेंगे नैला गांव से ये एग्जिट करती है। नैला गांव से कहाँ चली जाती है? आपकी पंजाब के अंदर, पंजाब में चली जाती है। पंजाब में किस प्लेस पर जाती है? नांगल। ठीक, नांगल वाले एरिया पे चली जाती है। ठीक है, कुछ विदेशी यात्री आए थे यहाँ पर, उनके बारे में थोड़ा सा लिखना चाहेंगे आप लोग। देखो 1820 की डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि विलियम मोरक्राफ्ट आए थे उस टाइम। विलियम मोरक्राफ्ट, कहते हैं कि विलियम मोरक्राफ्ट ने भी सतलुज के बारे में लिखा है। फिर 1835 में आए थे आपके वेरेन चार्ल्स ह्यूगल। वेरेन चार्ल्स ह्यूगल, इन्होंने भी इसके बारे में मेंशन किया था। फिर आए थे 1838 से 39 में G.T. विग्ने। 3 लोग यात्री हैं, विदेशी यात्री, जिन्होंने सतलुज के बारे में कुछ ना कुछ लिखा है। ठीक है, तो आज हमने बात की सतलुज के बारे में। सतलुज नदी कहाँ से निकलती है ना, इसका उद्गम स्थल क्या है? ये देखिए मानसरोवर से ये आपकी निकलती है, एक और राकस ताल है इसके पास। ठीक है, इसके बाद आपने देखा कि ये कितने डिस्ट्रिक्ट में जाती है? किन्नौर, फिर शिमला और कुल्लू, फिर मंडी शिमला, फिर मंडी सोलन, फिर बिलासपुर। फिर ये बिलासपुर को नेला गांव के पास छोड़कर फिर आपकी कहाँ चली जाती है? पंजाब के अंदर ये एंटर कर जाती है। देखिए एक ऐसी नदी है जो एक कंट्री से निकलती है। कंट्री मतलब तिब्बत वाला रीजन जो है आपके पास। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।